हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत ही मंगलमय हैं और आज बहुत ही सुंदर पर्व है मकर संक्रांति लोहड़ी का, तो जिसमें सूर्य उत्तरायण में जाता है और भगवान ने उत्तरा माता के गर्भ में जाके उनको गर्भ को बचाया, परीक्षित को बचाया, इसलिए भगवान ही असली उत्तरायण है जो उत्तरा की रक्षा करी। तो लाइफ में बहुत कुछ सीखने को होता है हर व्यक्ति से, और शास्त्र भी बहुत इसकी बताते हैं कि हम एक व्यक्ति को, स्पेशली एक डिवोटी को बहुत ऑब्जर्व करना चाहिए। और आज मेरे साथ बैठी हैं सरोज माता जी, जो हमारे घर पे हेल्प करती हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं अपनी, और मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं जिससे हम सबको इनसे सीखने को मिले। क्यों, तो स्टार्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दो सबको, कि थोड़ा अपने परिवार का कहाँ क्या, थोड़ा जो भी आप बताना चाहो। मेरा नाम सरोज है। मेरे घर में 7 सदस्य हैं हम। 7 हाँ, 4 बच्चे हैं और 3 हम बड़े हैं और हमारा गुजारा सही से हो जाता है। और क्या कहते हैं, हमारे घर में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि बहुत बंदे बहुत परेशान रहते हैं, कभी किसी चीज़ से कभी किसी चीज़ से, पर ऐसा हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। सब खुश रहते हैं, अपने 2 रोटी खा के मगन खुश रहते हैं। बस भगवान का सुबह सुबह सब नाम जपते हैं अपने। सब हमारी मम्मी है जो बड़ी है जो हमारे घर में, अपने नहा धो के नहीं, सुबह अपने पूजा पाठ जो भी होता है उनकी माला वाला वो सब करती है वो अपने। और फिर क्या कहते हैं, मैं अपने से उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, सब बच्चों को खाना देती हूँ, बच्चों के टिफिन पैक करती हूँ, स्कूल जाते हैं वो बच्चे अपने, और हमारे जो हस्बैंड है वो अपने ड्यूटी जाते हैं। अच्छा, तो आप सब ने सुना कि इनके 4 बच्चे हैं और बहुत ही, जैसे इंडिया में आप फेमिलियर हो, बहुत ही बेसिक काम करते हैं। बेसिक वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको महीने में लाखों कमाते हैं, है ना, 2 लाख 4 लाख। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जो महीने के करोड़ों कमाते हैं। हाँ, महीने में करोड़ों कमाते हैं, 2-4 करोड़ महीने में कमा लेते हैं वो। लेकिन उनमें मैंने एक चीज़ देखा कि असली कभी भी चेहरे से या हृदय से वो खुश नहीं दिखते। बहुत सारे, सभी की तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, काफी लोग ऐसे ऐसे होते हैं, होते हैं, धन तो दुखी बहुत रहता है हैं, पर खुशी नहीं है उनके खुश जीवन नहीं में। है। लेकिन मैंने आपके उसमें देखा कि आप हमेशा खुश रहते हैं, चाहे आपकी तनख्वाह कुल मिला के कितनी होगी, दोनों मिला के पति पत्नी। हमारी दोनों को मिला के उनका कभी काम लगता है कभी नहीं लगता। अब ये सर्दियाँ आ रही है, कभी कभी तो 2-3 महीना भी बैठे हो जाते हैं, बारिशों में भी नहीं लगता है। ज़्यादातर काम हमारा गर्मियों में ही लगता है, क्योंकि इसके पापा का काम है सफ़ेदी का काम गर्मियों में ही चलता है, सर्दियों में भी बहुत कम चलता है। और मैं मतलब कोठियों में काम करती हूँ, एक ही घर है मेरा, और उसमें भी मेरे को सही मिल जाते हैं पैसे, 3-3.5 हजार रुपए। तो 10-12 हजार आप कमाते हो, 10-12 हजार वो कमा लेते होंगे, सब मिला के 20-25-30 हजार, हद से हद इतना नहीं बनता। इससे भी कम, तो 20,000 भी, 20,000 भी नहीं बनता 20,000 भी हमारा। नहीं बनता। हाँ। तो आप सोच रहे हैं, आपने सुना कि महीने का 20,000, यानी अगर यूएस में कंपेयर करें तो $300 भी नहीं हुआ, $250। इतना तो लोग एक जगह खाने जाते हैं ना, वहाँ पे उड़ा देते हैं। तो आप इतना, और कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अरे हमारे पास इतना पैसा होगा तब हम खुश होंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं हमारे पास इतना पैसा होगा तब हम, कई लोग बच्चे नहीं करना चाहते, बोलते हैं बट अरे हम भी सेट नहीं हुए, ये नहीं हुआ, करोड़ों रुपया आएगा तब बच्चे करेंगे। या कोई लोग कहते हैं एक ही बच्चा सही है। आपके 4-4 बच्चे हैं, खुशी से रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, स्कूल जाते हैं। स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, ट्यूशन भी लगा रखा है मैंने उनका। अच्छा, ट्यूशन भी जाते हैं। हाँ। और सब कुछ भगवान मैनेज दे रहे हैं, है नहीं? भगवान ने हमें बहुत दिया है। क्योंकि हम पे पहले, जब मैं शुरू में थी, जब तो मेरे पे एक ही गुड़िया थी और फिर लड़का भी हो गया था भगवान की दया से। अच्छा। उस टाइम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था इतना, मतलब नहीं तो मैं स्कूल की फीस भर पाती थी,
नहीं हमारे घर में ऐसा कुछ खाने का अच्छा जुगाड़ था, नहीं कोई कमाने का इतना साधन था। और भगवान ने धीरे धीरे हमें सब कुछ दिया है। अच्छा अब हम अच्छा खाते भी है भगवान की दया से, और अच्छा पहनते भी है, अच्छा, और खुश भी रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जीवन में खुश रहना, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपकी खुशी का राज क्या है ना? ये तो समझ आ गया कि पैसे से तो कोई आज तक ना खुश था, ना हुआ, ना रहेगा। हाँ चाहे करोड़ों रुपया कमा ले महीने का भी, चाहे चाहे रोज का करोड़ों भी कमा ले ना, तो वो भी कोई खुश नहीं। बल्कि आजकल परिवार लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते काटते हैं धन के पीछे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैंने तो सोच लिया है कि जो करेगा भगवान करेगा। अच्छा जैसा होगा मेरे साथ, वो भगवान ही जो करेगा करेगा। हमारा काम है अपना काम करने का, पीछे भगवान देखने वाला है। जुड़ेगा तो उन्हीं के पैर कर्म से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा तो उन्हीं के कर्म से नहीं जुड़ेगा। हमने तो ये सही सोच बात है। लिया। जो जो जितना हमारा घर में लगता है उतना तो हम लगाएंगे ही। बिल्कुल, वही। तो बहुत अच्छी बात है। भगवान पे अर्थात भगवान पे शरणागति ले ली। जैसे बच्चा एक माँ बाप की शरणागति ले, तो माँ बाप चिंता करते हैं उसकी हाँ, कि बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या स्कूल भेजना है ना। वैसी कोई भक्त, वैसी कोई व्यक्ति भगवान पे शरणागति ले ले तो भगवान उसका ख्याल रखते हैं। हाथी को भी खाना मिलता है, चींटी को भी खाना मिलता है, तो हमें नहीं मिलेगा क्या? हमें जब भी मिलेगा। भगवान ने क्या कहते हैं चौच बनाई है, तो चुगा भी वही देगा। ये तो बहुत ही अच्छा बोला। हाँ। तो इस बार क्या होता है कि किसी की मान लो तनख्वाह ज़्यादा हो कम हो, लेकिन कई बार उसके मन में, बहुतों के मन में वो आता है, ईर्ष्या आता है कि काश मैं भी ज़्यादा कमा लेता, काश मेरे भी ऐसा हो जाता। या फिर उससे क्या होता है, कई बार वो गलत काम भी करता है, ईमानदारी भूल जाता है, चोरी करने लगता है, या कुछ ऐसा कपट मन में आ जाता है कि मैं ज़्यादा कमा लूँ या ज़्यादा कुछ जोड़ लूँ। तो उससे आप कैसे बचते हैं? कभी क्या आपके मन में ऐसा आता है? नहीं, मैंने तो कभी भी किसी का कुछ भी रखा हो, पैसा सोना, मेरी क्षमता उसे हाथ लगाने को भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। तो मैं क्यों लूं? आज मैं उसे ले लूं, कल को मेरे खाने के वादे पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि भगवान तो देख रहे हैं और कोई ना देखे, वो तो ईश्वर देख रहा है बस। ईश्वर देख रहे हैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैं ले लेती हूँ, कोई नहीं देख रहा है, कल को मेरे से ज्यादा उससे दुगना चला जाए, मेरे कुछ हो जाए मेरे बच्चों को, तो मैं क्या करूंगी? सही कहा। इससे बढ़िया तो लो ही मत। नहीं किसी की चीज पे बुरी नियत डालो, जो भगवान तुम्हारे साथ बुरा करे। एकदम सही कहा आपने। चाणक्य पंडित भी यही कहते हैं कि हमें औरों की पत्नी को माता के समान समझना चाहिए, और पर स्त्री को मातृवत पर दारेशु, लोस्त्रवत पर द्रव्येशु। औरों की चीजों को हमें मिट्टी के समान, अर्थात मिट्टी कोई घर पे बाहर पड़ी हो तो उसको उठा के घर नहीं लाना चाहिए। तो वैसे ही जो हमारा कोटा है, भगवान ने हमें जो दिया है अपनी मेहनत से, हमें उसमें खुश रहने का, यही आप कहना चाह रहे हैं। हाँ। उसी में खुश रहें, जो लिखा होगा वो आ जाएगा। जो सुख दुख हमारे वो तो चलता ही रहता, सुख दुख की तो कोई वो नहीं है। भगवान ने कहा कभी सुख है तो कभी दुख भी है। ये तो नहीं कि सुख बना ही रहेगा जिंदगी भर, हर धूप कभी छाया। वही ईश्वर की माया। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारा तो इतना काम है, स्पेशली जो मान लो जो बेसिक काम करते हैं, वो बोलते हैं हमें तो 10 घंटा काम करना पड़ता है, 12 घंटे, हमें पूजा पाठ के लिए समय का, हमारे पास तो, हमारे लिए तो यही पूजा है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं। हाँ, तो उनके लिए कैसे आप बताइए कि आप कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ भगवान का नाम, कुछ भगवान को अर्पण करते हैं, तो कैसे समय निकालते हैं? हमारे घर में सुबह सुबह हमारी मम्मी जाती है काम पे, वो जाती है 8:30 बजे। वो कब आती है? रात को 8 बजे। वैसे तो उन पे भी टाइम नहीं होगा, वो सुबह जल्दी उठती है, अपने नहाती है धोती है, पहले पूजा करती है, फिर उसके बाद दूसरे काम करते हैं, फिर अपने काम पे जाती है। वो भी तो पूजा करती है ना, उन्हें भी तो टाइम नहीं है। हर किसी के पास आजकल टाइम है ही नहीं। लेकिन ये है, जब तुम अपने मन से टाइम निकालोगे तो टाइम रहेगा, नहीं निकालोगे तो टाइम नहीं है। रात में भी कर सकते अपने भजन पूजा बतेरे, रात में करते जिनको टाइम नहीं वो होता। गुरुजी यही कहते हैं कि जैसे अब तुम सुबह नहीं कर पा रहे हो, तुम पे टाइम नहीं है, तो अपने रात में कर लो। ये तो बहुत ही अच्छा कहा आपने कि जिसकी जो परिस्थिति है उस हिसाब से हमें समय निकालना पड़ता है। समय तो निकालना पड़ता है, खाने के लिए लोग समय निकाल लेते हैं, और क्या, अपना पेट भरने के लिए भी तो निकालते हैं। तो वैसे जिसने हमें सब कुछ दिया उसके लिए भी थोड़ा समय नाम लेना चाहिए, भगवान का, कृष्णा का, राम जी का। ये तो बहुत ही अच्छा आपने बताया कि कितना
आपके बच्चों को भी यही आप शिक्षाएं भी देते हैं कि हाँ, भगवान का भी नाम मेरे बच्चे तो शाम को अपने एकादशी का हम सब व्रत रखते हैं। अच्छा, हमारे एकादशी। घर में बस इसके पापा ही नहीं रहते जो भूखे नहीं रह सकते, और अच्छा। बाकी के हमारे सब रहते हैं। मेरी 6 साल की लड़की है, अच्छा। वो भी रहती है, और मेरे चारों बच्चे और मैं और मेरी सासू माँ, हम सब एकादशी का व्रत रखते हैं। अच्छा। और कोई भी जैसे जन्माष्टमी हुई, भोले बाबा का भी व्रत होता है, अच्छा। वो भी रखते हैं हम। बहुत अच्छा। नवरात्रे भी रख लेते हैं भगवान के। जो एकादशी- व्रत अपने जो भगवान के है वो तो रखेंगे ही अपने ये तो भगवान बहुत के। अच्छी बात है कि देखो, सुना आपने कि एकादशी इंसान 6 साल की बच्ची भी एकादशी को बचपन से माता बच्चों को भी ये संस्कार दे रही है, पढ़ा तो रही है, खाना भी दे रही है, रह भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ चाहे कोई भी किसी भी अवस्था में हो, उसको अपने बच्चों को भी वो संस्कार, वो सुसंस्कार देने चाहिए कि भगवान का भूले नहीं। किसी भी अवस्था में पढ़ाई तो करनी है, लेकिन भगवान का स्मरण भी उसके साथ जरूर, क्योंकि वही वही असली धन है, वही असली सुख है। नहीं, हाँ जी, अगर वो नहीं होगा तो बोलते हैं कि सब कुछ बेकार है, बेकार है ना। भगवान ना हो जिसकी जिंदगी में, तो उसकी जिंदगी तो बेकार है। तो अब आप उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं कि लोग बहुत लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन मन से कैसे खुश रहें, मन से हृदय से हमेशा खुश रहें और तुलना ना करें, औरों के पैसों पे दृष्टि ना करें, अपनी जो भगवान ने दिया उसमें खुश रहें। इसके लिए क्या आप कुछ कहेंगे? जब बंदा अपने मन से खुश रहना चाहेगा, चाहे वो लाखों कराए, करोड़ों कमाए, चाहे लाखों कमाए, चाहे थोड़े ही कमाए पैसे, जो अपने मन से खुश रहेगा तो वो खुश ही रहेगा। और जो ज्यादा भी कमाएगा, टेंशन लेगा, अपना दिमाग और चीजों में चलाएगा, तो वो कभी खुश रह ही नहीं सकता। हाँ, ये तो कितना अच्छा कहा आपने कि हृदय से हमें खुश रहना है, अर्थात संतुष्ट। जो संतुष्ट नहीं होगा, भगवत गीता में भी यही कहा जाता है कि जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो सुख कैसे हो सकता है। उसके मन में चलता रहेगा, अरे ये कर लूं, वो कर लूं, यहाँ कमा लूं, वहां कमा लूं, पैसा और आ जाए। और फिर क्या होता है उससे देखते हैं हम आजकल परिवार, लोग सब परिवार 99% लोग लड़ते हैं पैसों के पीछे। पैसों के पीछे ही लड़ते हैं, हर किसी के घर में पैसों के पीछे ही लड़ाई होती है, और रिश्ते भी पैसों के पीछे ही खराब होते हैं। तो ये पैसा ऐसी चीज है जो कभी सुख ही नहीं रहने देगा। और असली चीज क्या है? भगवान का नाम ही असली सुख है। भगवान का नाम ही अच्छा सबसे बढ़िया सुख है भैया। भगवान का नाम लो और 2 रोटी खाओ अपने चैन से, बस यही असली है। आप प्याज लहसुन खाते हैं? नहीं, हम लोग लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते, शुरू से नहीं खाते। शुरू से नहीं खाते। अच्छा, अनियन गार्लिक भी नहीं खाते। हाँ। और भगवान को भी अर्पण करते हैं क्योंकि जो भोग है। हाँ। तो बचपन से ये संस्कार इनके माता पिता, इनके पूर्वजों ने इनको दिए, और ये अब अपने बच्चों को दे रही हैं। और कितना मुझे जेन्युइनली मैं इनसे ये हमेशा हैप्पी रहती है, हमेशा खुश रहती है, हमेशा ऐसे कभी इनके चेहरे पे तनाव या डिस्ट्रेस, टेंशन बिल्कुल भी नहीं दिखता। और जो इनसे मिलता है, बल्कि बोलते हैं ना कि सुख बांटने से बढ़ता है, तो वैसे ही खुशी बांटने से जो बंदा खुश रहेगा, हंसता रहेगा, तो और लोग भी उसको देख के खुश होते हैं। और कोई हमेशा सड़ा मुंह बना के बैठा रहेगा, अरे क्या हो रहा है जिंदगी में, कुछ भी अच्छा नहीं है, इसने वैसा कर दिया, उसने वैसा, वो औरों को क्या देगा? हाँ, वही दुखी देगा। ये है कि घर में कुछ हो रहा है, तुम माथा फोड़ के बैठे हो। माथा फोड़ने का मतलब अपना दिमाग ऐसे खराब करके बैठे हो, तो दूसरे को भी फिर उसे देख के गुस्सा आने लगता है, और तुम खुश हो गए तो दूसरा बंदा भी खुश रहेगा। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सरोज माता, आपने इतना अच्छा अपना समय दिया, इतना अच्छा हमें सीख दिया। और सिर्फ बोल के नहीं, अपने चरित्र से। सबसे बड़ी है कि अपने जी कर जो बोल रही हैं, ये उसको जी रही हैं, लिविंग एग्जाम्पल। ये सबसे बड़ी बात है। बोलना तो बहुत आसान है, हाँ खुश रहो, जो दिया है कोई बोलना बहुत आसान है। ये बात है, बतेरे तो खुश नहीं रह पाते ना। ये थोड़ा होता तब भी लड़ते झगड़ते, ज्यादा भी होता तो अभी लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। या हमारे घर में तो जितना है भगवान ने दिया उसी में खुश रहते हैं, चाहे थोड़ा ही सही। चाहे हम चूल्हे पे रोटी बना के खाए, उसमें भी खुश है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू। हरि बोल।